नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो हम लोग एरे पढ़ रहे थे और एरे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे डॉट पुश और एरे डॉट शिफ्ट फंक्शन। इस दो फंक्शन को आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के ऊपर समझेंगे। तो पहले कौन सा एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं ब्रॉडनिंग वेज लॉन्च किया हूँ, ठीक है ना। इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप कोड देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप उसके मॉडिफाई करना है तो आप कॉपी कर लीजिएगा और अपने अनुसार मॉडिफाई कर लीजिएगा। पहले मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज़ हुआ है, कैसे हुआ है, तो उसके बाद आपको मॉडिफाई करने में आसानी होगा। यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, पहले वो चीज़ समझिए। देखिए, हमारे पास पाइवोट पॉइंट है, पाइवोट हाई लो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस टू पाइवोट को ले रहा हूँ, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट है, प्रीवियस दो पाइवोट को मैं यहाँ से लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ। कब? जब हमारा लास्ट पाइवोट है ना, ये प्रीवियस पाइवोट से ज़्यादा हो। देखिए, जैसे यहाँ से इसके बीच में कनेक्ट नहीं हुआ, क्यों? ये पाइवोट, यहाँ का जो सेकेंड पाइवोट है ये इससे नीचे है, हमें पाइवोट हाई चाहिए। तब तो हमें ब्रॉडनिंग, यहाँ पे ये ब्रॉड होना चाहिए ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ब्रॉड होना चाहिए प्रीवियस पॉइंट से, ठीक है ना। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये किस तरह से काम करता है वो समझिए। जैसे अगर प्रीवियस इस लाइन को, अगर ये डॉटेड लाइन ऐसे ब्रेक कर देता है, तो आप जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में एंट्री बना सकते हो, ठीक है ना। ये आपका रिपेंट नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर जितने भी कोड है ना, देखिए इसके अंदर जितने भी कोड हैं इसे हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप ये एक्सेस कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप आ जाइएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या चीज़ है, कैसे है, यहाँ पे सारी डिटेल्स में लिख दिया हूँ। और ये आपका कोड रहा है, इसको कॉपी करके आप जैसे यूज़ करना होगा यूज़ कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप अपने एक चार्ट पे भी इसे ऐड कर सकते हो अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते हो तो, ठीक है ना। और इसे लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगता है तो। उसके बाद चलते हैं और मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि आखिर इसके कोड में क्या है और क्या क्या चीज़ है इसमें हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पीपीटी के ऊपर और वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहला फंक्शन है हमारा एरे डॉट पुश। ये फंक्शन करता क्या है? तो द फंक्शन अपेंड्स अ वैल्यू टू एन एरे। सिंपल सी बात है कि एरे में वैल्यू को अपेंड करता है। किस तरह से करता है अब ये, तो वो देखिए, ये जैसे हमारा फंक्शन हो गया एरे डॉट पुश, इसे क्या चाहिए, आईडी चाहिए और वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है ब्रॉडनिंग टॉप, ठीक है ना। और इसे वार कीवर्ड के साथ हमने डिफाइन किया है। और किस तरह से आप ये इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, हम लोग एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं वार कीवर्ड के साथ। किस तरह से एरे इनिशियलाइज किया जाता है ये सभी पॉइंट में पिछले वीडियो में बता दिया था, तो आप उसे देख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप ये सभी पॉइंट आपका क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एरे इनिशियलाइज कर लिया, इसका मतलब क्या, ये क्या है, ब्रॉडनिंग टॉप एक कंटेनर समझिए, आपका ये कंटेनर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइवोट हाई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पाइवोट हाई किस तरह से कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है टी ए डॉट पाइवोट हाई। इसे पाइवोट लेख दे दीजिए, बाय डिफॉल्ट मैंने वहाँ पे 10 का दे दिया है, ठीक है ना। आप इनपुट टैब से वहाँ से चेंज कर सकते हो उसे। अब मान लीजिए पाइवोट हाई हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ नोट एन ए फंक्शन क्या करता है, देखिए एन ए फंक्शन है ना, ये एन ए फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू दीजिएगा, अगर ये नन है तो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, लेकिन अगर ये नन नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा, नोट एन ए, यानी एन ए नहीं हो, यानी ये ट्रू नहीं हो, ठीक है ना। और ये ट्रू कब रिटर्न करके देगा, जब इसके अंदर एन एन वैल्यू है। तो पाइवोट हाई है ना, ये आपको एन एन वैल्यू भी रिटर्न करके देता है, और पाइवोट हाई पॉइंट, पाइवोट हाई पॉइंट जिसे ही मिलता है तो वो वैल्यू रिटर्न करके देता है, अन्यथा एन रिटर्न करके देता है। तो हम लोग चेक करते हैं जब एन ए नहीं हो, यानी कोई ना कोई पाइवोट इसे मिल गया, और जैसे ही इसे पाइवोट मिला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो पाइवोट को हम लोग अपने कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। न्यू वैल्यू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, किस तरह से, तो आईडी हमने दिया ब्रॉडनिंग टॉप के नाम से। इसे क्या चाहिए था, पहला वैल्यू आईडी चाहिए था, हमने यहाँ पे पोजिशनल आर्गुमेंट के रूप में पास किया पोजीशन, यानी फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, आईडी है, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे हमने अपने एरे का आईडी पास कर दिया, ये हमारा एरे है, उसका ये आईडी हुआ, ठीक है ना, यानी नेम उसका पास कर दिया। दूसरा वैल्यू क्या चाहिए, उसे वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू आपको इसमें स्टोर करना है। तो हमें क्या स्टोर करना है, पाइवोट हाई स्टोर करना है। पाइवोट हाई हमें यहाँ पे मिल चुका है, क्यों, क्योंकि ये एन नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया है।
ठीक है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा किस तरह से हम लोग इसमें स्टोर करें। फिर से तब ये दूसरा कैंडल पे चलेगा, अगर इसे पाइवट हाई मिलता है तो फिर से न्यू वैल्यू स्टोर कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरह से ये हमेशा आपका ये चलते रहेगा, ठीक है। फिर से न्यू वैल्यू आया, यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा इसका संख्या तो बढ़ते जाएगा हमारा इस कंटेनर का, ठीक है ना। जब जब इसे पाइवट हाई मिलेगा इसमें ऐड होते जाएगा, ऐड होते जाएगा, इसका संख्या तो बढ़ते जाएगा। लेकिन हमें कितने चाहिए, लास्ट 2 पॉइंट चाहिए ना। जैसे ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे, हमें इसे कनेक्ट करना है, ठीक है ना। फिर से मिला तो अगर हाई पाइवट हाई इससे हाई है तो फिर से इस दोनों को पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। तो हमें लास्ट 2 पॉइंट के ऊपर सिर्फ कनेक्शन बनाना है। तो हमें इतनी सारे तो चाहिए नहीं, तो हमें इसे प्रीवियस को रिमूव भी करना है। तो रिमूव किस तरह से करेंगे, तो एरे डॉट शिफ्ट फंक्शन से हम लोग रिमूव करेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, द फंक्शन रिमूव्स इन एरेज फर्स्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। ये आपका रिमूव भी कर देगा और वैल्यू भी रिटर्न करके आपको दे देगा। तो यहाँ तो हमें सिर्फ रिमूव करना है, वैल्यू का यूज है नहीं, तो इसलिए हमें इसे स्टोर करके नहीं रखना है। दिखाता हूँ मैं क्या इसका कहने का मतलब है। जैसे हमने यहाँ पे ये सभी चीज़ बना लिया था, इसमें सभी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया था, हमारा वैल्यू 2 से ज़्यादा है, इसे रिमूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ एरे साइज, ये एक दूसरा फंक्शन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, एरे डॉट साइज। और इसमें अगर आप यहाँ पे एरे का आईडी दे देते हो तो ये आपको साइज रिटर्न करके देगा। इसका साइज हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर ये ग्रेटर है, ठीक है ना, 2 से ग्रेटर है, तो आप क्या करेगा, ये प्रीवियस वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देगा। यहाँ से एरे डॉट शिफ्ट करेगा, ब्रॉडनिंग टॉप हमने इसका आईडी दे दिया, ये शिफ्ट कर देगा, शिफ्ट करके यानी स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। दिस फंक्शन रिमूव्स इन एरेज फर्स्ट एलिमेंट, हमेशा पहला एलिमेंट जो होगा वो ये रिमूव करके आपको दे देगा। ये रिमूव हुआ ना, उसका आईडी भी आप चाहते तो स्टोर करके रख सकते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू बना रहे हो, इसी तरह से अगर आप लाइन बनाते, लाइन का अगर आपने एरे बनाया, मल्टीपल लाइन का आपने एरे बना लिया और आपने यहाँ से शिफ्ट किया, यानी इसे रिमूव किया पहला एलिमेंट, इसका कोई आईडी होगा, आप चाहते तो इसी आईडी की मदद से उस लाइन को डिलीट कर सकते थे। पहले से अगर कोई लाइन बना हुआ है तो उसे डिलीट कर देते, तो उस रूप में भी आप एरे डॉट शिफ्ट का यूज कर सकते हो। यानी वो जो वैल्यू डिलीट कर रहा है वो वैल्यू आपको बता भी रहा है, लो भैया ये वैल्यू हमने डिलीट किया, इसे आपको जहाँ यूज करना है यूज कर लो, अन्यथा छोड़ दो, ठीक है ना। तो उस तरह से यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो फिर से चेक करेगा, 2 से ज़्यादा है तो रिमूव कर देगा। अब 2 ही बचा, तो अब ये इसके अंदर में आएगा ही नहीं कि ये डिलीट करे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लूपिंग थ्रू एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट के थ्रू कैसे लूप करते हैं वो चीज़ हम लोग समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं हमने कोड में क्या क्या लिखा है, ठीक है ना। तो अब कोडिंग पार्ट में यहाँ पे समझाना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ कि जिससे कि आपको ये क्लियर चीज़ दिखे। भैया किधर गए तुम, ओके, अरे चार्ट ये क्यों खुल जा रहा है, शायद जूम हो जा रहा है, ओके हाँ इतना सफिशियंट रहेगा, ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये सब तो आपको मालूम हुआ, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट वगैरह। यहाँ पे हमने एक नया चीज़ ऐड किया है, मैक्स लाइन्स काउंट, यानी लाइन का संख्या बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा ना तो इसमें 50 रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट लाइन का संख्या रहता है वो 50 रहता है। मैक्स लाइन काउंट कहाँ पे हो, मैक्स बॉक्स काउंट हो गया, मैक्स लाइन काउंट, ये रहा मैक्स लाइन काउंट, बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 रहता है। तो हमें तो और भी प्रीवियस हिस्ट्री में भी देखना है, तो ये मैक्स 500 तक आप कर सकते हो। तो मैक्सिमम 500 लाइन हमने वहाँ पे सेट कर दिया कि 500 लाइन दिखे, ठीक है ना। अब ये पाइवट ले, ये इनपुट हमने ले लिया। अब यहाँ से पाइवट हाई का सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। पाइवट हाई का मैं समझा दूंगा और पाइवट लो का आप खुद से समझ लेना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 2 वेरिएबल डिफाइन किया, यानी ब्रॉडनिंग टॉप और ब्रॉडनिंग टॉप इंडेक्स। यानी ब्रॉडनिंग टॉप बन रहा है ना, वो किस इंडेक्स पे बन रहा है, तब तो हम लोग वहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने 2 वेरिएबल बनाया यहाँ पे और पाइवट हाई कैलकुलेट कर लिए। और यहाँ पे जैसे ही पाइवट हाई मिलता है उसी टाइम पाइवट हाई भी हम लोग इसमें स्टोर कर दे रहे हैं, और उसी समय उसका इंडेक्स क्या है वो इंडेक्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं। इस इंडेक्स में से मैंने -10 कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि -10 ये पाइवट हमारे साथ प्रीवियस 10th कैंडल का दिखाता है, ठीक है ना। इसलिए उस इंडेक्स पे हमें प्लॉट करना है, तो वहाँ से हमने -10 कर दिया, तो वो वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से रिमूव कर रहे हैं और दोनों में रिमूव कर रहे हैं, अगर ज़्यादा हुआ 2 से ज़्यादा हुआ दोनों हमारा एक एक उसमें से वैल्यू रिमूव कर देंगे। यानी हमेशा ब्रॉडनिंग टॉप और ब्रॉडनिंग टॉप इंडेक्स इसका वैल्यू कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे साइज चेक कर रहे हैं, साइज ब्रॉडनिंग टॉप का 2 हो या फिर 2 से इक्वल हो, ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। किस तरह से, सबसे पहले ये टी क्या ब्रॉडनिंग टॉप है, ब्रॉडनिंग टॉप x1 वैल्यू, ब्रॉडनिंग टॉप y1 वैल्यू। तो x1 वैल्यू कैसे गेट करेंगे, तो ये देखिए x1 वैल्यू कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे है ना, देखिए इसका वैल्यू कैसे गेट करना है हमें, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 हो गया, यानी बाहर इंडेक्स हो गया। ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, यानी किस प्राइस पे ये बेस्ड है,
ठीक है। यहाँ का प्राइस क्या है, वो चीज़, एक इंडेक्स हो गया, एक प्राइस हो गया, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे ब्रॉडनिंग टॉप, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, ब्रॉडनिंग टॉप से जीरो इंडेक्स पे क्या है वो चीज़ गेट कर रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स गेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसका वैल्यू गेट कर रहे हैं, x1 में और y1 में स्टोर कर रहे हैं। गेट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे देखिएगा, तो ये फंक्शन, दिस फंक्शन, द फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। हम लोग इंडेक्स बता रहे हैं, किस इंडेक्स पे है, ये जीरो इंडेक्स बता रहे हैं। इस इंडेक्स वगैरह किस तरह से काम करता है ये मैं अच्छे से बता दिया था इसके इंट्रोडक्शन में, तो आप वो वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसके बाद उसी तरह से हम x2 वैल्यू भी गेट कर रहे हैं, ब्रॉडनिंग टॉप इंडेक्स, यानी सेकंड हमारा एलिमेंट क्या है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो से इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो सेकंड वैल्यू कौन सा होगा, 1 इंडेक्स पे होगा, उससे हम लोग गेट कर लिए। अब यहाँ से हमने लाइन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, ब्रॉडनिंग टॉप लाइन और ब्रॉडनिंग टॉप लाइन राइट, यानी एक्सटेंड जो कर रहे हैं, डॉटेड लाइन है, वो दोनों लाइन को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। किस तरह से, सबसे पहले ब्रॉडनिंग टॉप लाइन हमने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पर देखिएगा तो लाइन डॉट न्यू फंक्शन हमने लिखा है, इसे इतने सारी चीज़ चाहिए, तो इसमें से x1 वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे गेट कर लिया था, वो वैल्यू हमने दे दिया, y1 वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, सारे वैल्यू यहाँ पे बस पास कर दी। मेन रूप से आपको ये समझना था एरे में कैसे हमें स्टोर करना है और किस तरह से प्लॉट हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद उसी तरह से राइट लाइन जो है उसे हमने ये कर दिया और वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया करेंट बार इंडेक्स तक का, ठीक है ना, जहाँ तक वो वैल्यू मैच करते रहेगा वहाँ तक वो चलेगा। अब इसमें किसी भी तरह का अगर डाउट हो आपको निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और भी ज़्यादा। और अगर नहीं समझ में आता है, कुछ लोग और भी ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो फिर से मैं इसे और भी डिटेल में कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको इसमें कोई डाउट रहना चाहिए। और इसमें इसी तरह से सेम कंडीशन लो के साथ है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। और इस कोड का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसे पब्लिक कर दिया हूँ मैं, मेरे अकाउंट पर आप जा करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। और इसे आप लगा करके देखिएगा चार्ट पर निश्चित रूप से, और किसी भी तरह का इसमें आपको डाउट होता है, कोई एक्सप्लेनेशन की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिर कौन कौन से पॉइंट पर ये अच्छा काम करता है वो सभी बताइएगा, मैं इसे फिर से स्ट्रेटजी में भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।